जादुई घोड़ी। थाल रिंडोर एक ऐसा राज्य जो अपने इतिहास और पूर्वजों की ताकत के लिए जाना जाता था। एक राज्य जो बहुत समृद्ध था, लेकिन अब हालात बिगड़ रहे थे और कोई भी ये बात जानता नहीं था कि वजह थी वारिसों का पेड़ जो इस देश की जान थी। ये बात सिर्फ महल के लोग जानते थे। एड्रियन, तुम्हें क्या लगता है वो पेड़ कभी खिलेगा भी या नहीं? हर दिन एनवीरा, ये एक नाजुक मामला है। लोगों को इसका पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें उस पेड़ की सच्चाई का पता चला, वो बेवजह घबराने लगेंगे। फिर हम क्या करें? जमीन सूख रही है। एड्रियन जानते थे कि जब तक उसका असली वारिस नहीं चुना जाएगा, वो पेड़ नहीं खिलेगा। उन्हें पता था कि उनकी सेहत बिगड़ रही है और राजपाट को संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब भविष्य ही अंधकार में है, तो उसकी कामयाबी की उम्मीद कैसे करें? ये फसल अब तक की सबसे खराब फसल है, और बात सिर्फ फसल की नहीं। ऐसा लगता है जमीन धीरे धीरे मर रही है। और महल वाले, उन्हें पता भी है। वो तो बस महल के अंदर रहकर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें थाल रिंडोर के भविष्य के बारे में सोचना होगा, और उसके लिए हमारे बच्चों को एक होना होगा। सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन पेड़ तब तक नहीं खिलेगा जब तक उसका असली वारिस। एड्रियन, हम दोस्त हैं और मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं। मुझे उस पेड़ के बारे में पता है, लेकिन क्या ये काम करेगा? एक ख्यालों की दुनिया में रहने वाला राजकुमार और एक घमंडी राजकुमारी, क्या वो एक दूसरे का साथ देंगे? जानता हूँ ये आसान नहीं, लेकिन मुझे सपना आया। थ्रोन? नेत्रा? मेरे ख्याल से हाँ। अरे बिस्कुट! शादी की तैयारियां जल्दी शुरू हो गई। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था जो तोहफा उन्हें मिला है वो कितना कीमती था। और स्कीरा, वो घोड़ी जिसे दोनों माता पिता ने उन्हें तोहफे के रूप में दिया था, वो चमक रही थी। और घोड़ी बस आ गई। हाँ। अरे बिस्कुट! राजकुमार रायन, वक्त आ गया है। सबको अपना जलवा दिखा दो। मैं थाल रिंडोर का राजकुमार हूँ। मुझे इसे सीखने की जरूरत नहीं। इसके लिए हमारी महान सेना है। माफ करना राजकुमार, आपको सपनों की दुनिया से बाहर आकर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। समय आ गया है कि आप जिम्मेदारी संभालें। तुम्हें लगता है ये करना आसान है, राजकुमारी? राजकुमारी ने सच में कर दिखाया। बस बात ये थी कि वो बहुत घमंडी थी। राजकुमारी, हम तलवार को ऐसे नहीं फेंक सकते। मुझे क्या? ईश्वर कृपा करना थाल रिंडोर पर। अगले दिन राजकुमारी सिलीन ने बाहर जाने का फैसला किया। उसका सिर इतना ऊंचा था कि वो बाकी लोगों को देख नहीं पाई, और स्कीरा उसके पास ही थी। राजकुमारी का सिटी हॉल जाना शाही परंपरा थी, जहां लोग उसके लिए एक समारोह का इंतजाम करते थे, लेकिन कोई नहीं आया। ये तो बेइज्जती है। जाकर पता लगाओ क्या हुआ है। जरूर, लेकिन ये बताइए आप है कौन? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं राजकुमारी सेलीन हूँ। लेकिन हमारे राज्य में कोई राजकुमारी नहीं है। क्या तुम मुझे नहीं जानते? नहीं।
क्या बात है राजकुमारी, आपको वैसे भी इनकी परवाह नहीं है। आपको तो सिर्फ खुद की परवाह है ना? क्या फर्क पड़ता है अगर ये आपको ना भी पहचाने? हाँ? तुम बोल सकती हो? ये जरूरी नहीं है। शायद आपको बाजार जाकर लोगों को थोड़ी तमीज सिखानी चाहिए, है ना? सेलिन ने सिर हिलाया और बीच बाजार में खड़ी रही और लोगों पर चिल्लाने के लिए तैयार थी। लेकिन जब उसने लोगों की हालत देखी, वो बेकार फसलें। जरा देखो इन्हें, मेरे लिए समारोह रखने के लिए इनके पास कहाँ समय है। गांव वाले पीछे मुड़े और एक अजनबी समझकर राजकुमारी को देखने लगे और इससे पहले वो कुछ बोल पाती। क्या ये एक सपना था? मैडम, अच्छा हुआ आप उठ गई। सही है, समारोह के लिए देरी हो रही है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी बग्घी तैयार करो, मुझे मेरे लोगों से मिलने जाना है। एक तरफ राजकुमारी अपने लोगों से मिलने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ अब राजकुमार के सुधरने की बारी थी। राजकुमार रायन, आप ट्रेनिंग के लिए लेट हैं। किसने कहा कि ट्रेनिंग सिर्फ सुबह में होनी चाहिए? अब नया शासक मैं हूँ और मेरा फैसला है कि हकीकत से ज्यादा जरूरी सपने हैं। लोगों को जगाने की जरूरत नहीं और अब से जो भी दोपहर के पहले उठेगा उसे सजा दी जाएगी। राजकुमार, राजकुमार रायन, आपको अभी उठना होगा। सपने देखना अच्छी बात है, पर उनका काम है आपको खुश करना, ना कि आप उन्हें खुश करें। अरे क्या यार स्कीरा, तुम तो बस एक मामूली घोड़ी हो, पर तुम तो बोलती भी हो। मैं घोड़ी नहीं हूँ रायन, मैं निथरा हूँ। निथरा? नहीं, ये सच नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूँ रायन। एक राजा का अस्तित्व अपनी प्रजा की वजह से है। पता है तुम्हारी प्रजा तकलीफ में है। तुम्हारी पत्नी ने समारोह को छोड़ दिया राज्य की ऐसी हालत को देखकर। परिसों का पेड़ अब तक खिला नहीं है। तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और अगर जल्दी कोई वारिस नहीं मिलेगा तो थालरिंडोर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सुनो, तुम बोलती घोड़ी, ये बस एक सपना है। सच कहूँ, इससे अच्छा सपना कोई नहीं हो सकता। बुरा मत मानो, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं इस पल को बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं उठना चाहता। तुम्हें यकीन है? अरे हाँ। ठीक है, देखते हैं हकीकत में मुंह मोड़कर तुम कब तक सपनों की दुनिया में रहोगे रायन। स्कीरा राजकुमार रायन के आसपास चक्कर काटने लगी। पेड़ और राजकुमार रायन के आसपास एक बड़ा बुलबुला बनने लगा। अचानक रायन को चीखने की हल्की आवाजें आने लगी। उसने बुलबुले के बाहर देखा कि उसके लोग तनाव में हैं और रो रहे हैं। उनकी फसलें खराब हो चुकी थीं। उनके पास एक आना भी नहीं बचा था। उसने अपनी पत्नी को लोगों की मदद करते हुए देखा और उसके पिता महान राजा बहुत बीमार थे। ये सब क्या है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है राजकुमार? तुम बस अपने सपने में पड़े रहो, उन्हें बस सहने दो ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बुलबुले को तोड़ने के लिए रायन अपनी तलवार ढूंढने लगा, लेकिन तलवार के बदले उसे एक फूल मिला। ये सब कितना सुंदर है ना राजकुमार? फूलों की खुशबू लो राजकुमार। राजकुमार उठो, रायन, राजकुमार रायन उठो, उठो राजकुमार रायन। रायन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो चीखें उसे पागल कर रही थी और वो बेबस और नकारा महसूस कर रहा था। नहीं, इसे बंद करो, मुझे उनकी मदद करनी है, मुझे जल्दी से उठना है। रायन एक झटके से उठा, फिर उसने एक पेशेवर तलवारबाज की तरह अपनी तलवार को पकड़ा, जिसे देख उसका ट्रेनर हैरान रह गया।
पिताजी, मैंने आपको निराश किया। बेटा, टाल रेंडोर तुम्हारी वजह से जिंदा है। तुम्हारे पिता सही है रायन, ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन तुमने उसे बदल दिया। निथ्रा किसी गलत नेता को नहीं चुनती। थाल रेंडोर एक जादुई देश है जो सच्चे दिल वाले, ज्ञानी और अच्छे नेताओं की वजह से कायम है। तुम और राजकुमारी सेलिन ताकत, उदारता और प्यार का एक बेहतरीन उदाहरण हो। तुम दोनों चुने गए थे, हमें बस तुम्हारे अंदर के नायकों को जगाना था। तुम्हारे पिता का समय पूरा हुआ और मैं थाल रेंडोर को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। निथ्रा जादुई घोड़ी के बारे में कहानियां कही जाती हैं, जो सिर्फ ताकत और गति के लिए जानी नहीं जाती थी, बल्कि लोगों की रक्षक थी। वो कभी कभी इंसानों की अंतरात्मा को जगाने के लिए निथ्रा जैसी घोड़ी की जरूरत पड़ती है। मुश्किल हालातों में निथ्रा आई किस्मत बदलने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए। उसने थाल रेंडोर को बचाने के अलावा भी बहुत कुछ किया। उसने दो दिलों को मिलाया जो प्यार में एक हुए, इज्जत देना सीखे और राज्य उनकी वजह से समृद्ध हुआ।